2025 से पहले रोज नई ब्रेकिंग आ रही है और ऐसी ही कुछ ब्रेकिंग्स लेके देखिए मैं भी आ गई हूँ। देखिए हर साल जब इंडिया में कोई त्योहार मनाया जाता है ना, तो उससे पहले कोई ना कोई लिमिटेशन आ ही जाती है। अगर हम दिवाली की बात करें तो देखिए लिमिटेशन आ जाती है कि आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए। होली आ जाती है तो ये लिमिटेशन आ जाती है कि आपको पक्के रंगों से नहीं खेलना है। और अब आईपीएल, जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे सारी फैमिली, सारे फैंस एक साथ बैठ के देखते हैं, वहां पर भी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है कि इस बार रिटेंशंस कितनी होनी चाहिए। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसके बारे में बहुत से र्यूमर्स, बहुत सी अफवाहें, बहुत सारी चीजें एकदम से स्प्रेड हो रही हैं कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो टीम्स छोड़ने वाले हैं, कौन से कोचेस हैं, कौन से कोच जाएंगे, कौन से प्लेयर्स आएंगे। इसे लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भैया। मैं तो रोज सुबह उठती हूँ, रोज न्यूज़पेपर में एक नई न्यूज पढ़ती हूँ कि हाँ ये प्लेयर इस टीम में जाने वाला है। देखिए बहुत पहले हमने ये र्यूमर सुने थे कि ऋषभ पंत जो है वो सीएसके में जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जो इतने टाइम से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं वो भी अपनी टीम बदल सकते हैं, केएल राहुल भी अपनी टीम बदल सकते हैं। देखिए प्लेयर्स को लेके तो बहुत सी चर्चाएं थी ही मार्केट में, और अब जो नए र्यूमर्स मैं कहूँ या फिर जो नई अपडेट्स मैं कहूँ वो आ रही हैं, वो कोचेस को लेके आ रही हैं। देखिए हम जानते हैं गुजरात टाइटन ने 3 साल पहले और उसके बाद उन्होंने क्या घमासान मचाया था आईपीएल में, वो हमने देखा था। वहां पर जोड़ी थी आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की, लेकिन 2024 के आईपीएल में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या वापस से मुंबई इंडियंस चले गए थे और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया था। लेकिन अब जो र्यूमर्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी दोनों के दोनों को गुजरात टाइटंस से हटा दिया जाएगा। करंटली गुजरात टाइटंस युवराज सिंह से हेड कोच की पोजीशन के लिए बात कर रही है। देखिए आशीष नेहरा जो थे वो गुजरात टाइटंस के कोच थे। जब ये नई टीम आई थी मैदान पर, तब आशीष नेहरा ने इस टीम का हाथ थामा था, एक बार फाइनल जितवाया था और दूसरी बार उन्हें फाइनल्स के मंच तक पहुंचाया था। देखिए 2024 में तो गुजरात टाइटंस का जो सफर है वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने इस टीम के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे करे थे। लेकिन अब हार्दिक पांड्या जा चुके हैं और अब आशीष नेहरा भी जाने वाले हैं, क्योंकि शायद युवराज सिंह 2025 में हमें गुजरात टाइटंस के खेमे में हेड कोच की पोजीशन पर देख सकते हैं। देखिए ये तो थी गुजरात टाइटंस की अपडेट। एक और अपडेट जो आ रही है वो ये आ रही है कि कोच राहुल द्रविड़, जो टीम इंडिया के एक्स हेड कोच थे, उन्होंने अपने हेड कोच की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा था कि मैं करंटली थोड़ा रिलैक्सेशन चाहता हूं, अभी मैं कुछ भी कहीं पे भी कोच नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मार्केट में तो देखिए र्यूमर्स ये आ रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स को राहुल द्रविड़ कोच कर सकते हैं और एक बार 2025 में भी हमें कहीं ना कहीं संजू और कोच राहुल द्रविड़ की जोड़ी देखने को मिल सकती है। देखिए प्लेयर्स को लेके तो बहुत से अजम्पशंस माने जा रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स होंगे, कौन से प्लेयर्स नहीं होंगे। मैक्सिमम जितनी 10 टीम जिस आईपीएल में खेलती है, वहां पर 7 से ज्यादा टीम्स अपने कैप्टन, कोचेस, ये सब बदलने के चक्कर में है। और कोचेस की जब हम बात करें तो देखिए दो जो सबसे रीसेंट अपडेट आई हैं वो तो यही आई हैं कि आशीष नेहरा जो है वो गुजरात टाइटंस छोड़ रहे हैं और कोच राहुल द्रविड़ जो है वो हमें राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में दोबारा देखने वाले हैं। देखिए नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ कोच। देखिए और ये तो रही कोचेस की बात। अगर मैं प्लेयर्स की लिस्ट में कुछ और खिलाड़ियों का नाम ऐड करूं तो देखिए हो सकता है कि उमरान मलिक को सनराइजर्स हैदराबाद इस साल रिटेन ना करे। जी हाँ, जिन्हें हम जम्मू एक्सप्रेस भी कहते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद में जब उमरान मलिक आए थे तो उनकी पेस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ऐसा बहुत टाइम के बाद हुआ था कि कोई पेसर इतनी तेज गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद में रहने के बाद भी उमरान मलिक की जो परफॉर्मेंसेस थी वो इतनी सुधार, उन परफॉर्मेंसेस में इतना सुधार हमें नहीं देखने को मिला। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उमरान मलिक किसी और टीम में जाते हैं तो उनके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स है, मुंबई इंडियंस है, राजस्थान रॉयल्स है, ये जो टीम्स हैं इनकी अपनी अकेडमीज हैं, इनके अपने कैंप्स हैं जहां पर पूरे साल प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। और आईपीएल के टाइम में हम देखते हैं कि उन्होंने उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को कितना इफेक्ट किया है, कितना एनहांस किया है। क्योंकि ध्रुव जुरैल जो कि राजस्थान रॉयल्स में है वो क्लियरली स्टेट करते हैं कि देखिए उस अकेडमी में जाने के बाद मुझे मेरे गेम में बहुत से चेंजेस देखने को मिले और अगर उमरान
उमरान मलिक भी अब सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ के किसी और टीम में जाते हैं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट बट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्किल उमरान मलिक को बहुत हेल्प मिलेगी। और देखिए, अगर हम कोलकाता के खेमे से बात करें तो रिपोर्ट्स आ रही है कि के.एस. भरत वहां से जा सकते हैं और सुयश भी वहां से जा सकते हैं। अगर हम स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई के बाद अगर मैं किसी प्लेयर को, किसी यंगस्टर को देखती हूं तो वो सुयश हैं। और सुयश की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स में इतनी उभर कर नहीं आ पा रही थी। अब देखने को ये मिल सकता है कि शायद सुयश भी कोलकाता का साथ छोड़ देंगे और इस आईपीएल में वो हमें किसी नई जर्सी में देखेंगे। आप सबका इन सारे खिलाड़ियों के बारे में, इन सारे कोचेस के बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट करके बताएं। और कौन से उलटफेर इस आईपीएल 2025 में हमें देखने को मिल सकते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।